हेलो एवरीवन। आज है 3 सितंबर और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 3 सितंबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि फुमथन वेचाई अभी हाल ही में थाईलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। अभी हाल ही में केरला पर्यटन ने आकर्षक सोशल मीडिया कैंपेन के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 जीता है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष दोबारा से सतीश कुमार बने। हाल ही में भारत के पहले टेम्पर्ड ग्लास प्लांट का उद्घाटन नोएडा में किया गया। नेपाल को हराकर के भारत ने साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 17 महिला चैंपियनशिप अपने नाम करी। अभी हाल ही में एजुकेट गर्ल्स नाम का भारत का जो एनजीओ है, इसे रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2025 के लिए चुना गया। भारत और कनाडा ने 10 महीने के बाद राजनयिक संबंधों को सामान्य करते हुए एक दूसरे देशों में उच्चायुक्त नियुक्त किए हैं। जेमिनी 2.5 फ्लैश इमेज नाम से एआई इमेज एडिटिंग टूल लॉन्च किया है गूगल ने। भारत की पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग प्रणाली की शुरुआत की गई है गुजरात में। भारत सरकार द्वारा जनजाति भाषाओं के लिए शुरू किया गया जो एआई आधारित अनुवाद मॉडल है, इसका नाम है आदिवाणी। ये सभी क्वेश्चंस हमने देखे थे। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है, किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा एरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है उत्तर प्रदेश में। राफे एम फाइबर प्राइवेट लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में देश का सबसे बड़ा एरो इंजन टेस्टिंग केंद्र बनाया है, जिसका उद्घाटन है जो कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। नेशनल पार्क में दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। राज्य के पशु बारहसिंगा, पक्षी है सारस। लोकसभा सीटें 80 हैं, राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। 1 सितंबर से 30 सितंबर तक यहाँ पर नो हेलमेट नो फ्यूल कैंपेन की शुरुआत की गई। AK-203 असॉल्ट राइफल का निर्माण होना है। अमेठी में शशि प्रकाश गोयल उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव बने। और मेरठ में भारत का पहला अश्व रोग मुक्त अपार्टमेंट स्थापित किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के नाम पर स्कॉलरशिप योजना की शुरुआत करी। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले प्रत्येक श्रद्धालुओं को 1 लाख रुपए देने की घोषणा की है यूपी गवर्नमेंट ने। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट अयोध्या में बनेगा। ITI चलो अभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश ने की। यहाँ की विधानसभा में विजन 2047 लाया गया। यदि मैं अदर ऑप्शन की बात करूं तो गुजरात के जामनगर में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाया जाएगा। माँ सीता की सबसे बड़ी जो प्रतिमा है, मूर्ति है, ये स्थापित होने जा रही है बिहार में। और मध्य प्रदेश से यदि रिलेट करेंगे तो नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर के पास में सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट है जो कि ये स्थापित किया गया। फ्लोटिंग यानी कि तैरता हुआ। अब अगस्त महीने की आपकी जो ई बुक लॉन्च की गई थी, काफी सारे स्टूडेंट कुछ समस्याओं का सामना कर रहे थे कि डाउनलोड नहीं कर पा रहे थे एप्लीकेशन के माध्यम से। अब चेक कीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल दिया गया है। एप्लीकेशन पर डायरेक्ट इस ई बुक को आप डाउनलोड कर सकेंगे। साथ में वन लाइनर ई बुक भी आप लोगों के लिए अपडेट कर दी गई है। डायरेक्ट ही 1+1 ई बुक आप लोगों के लिए ऑफर में है। 250 प्लस इंपॉर्टेंट MCQ वाली ई बुक के साथ 250 प्लस इंपॉर्टेंट वन लाइनर वाली ई बुक आप लोगों को दी जा रही है। सवाल नंबर दूसरा है, महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 को बढ़ावा देने के लिए आईसीसी यानी कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किसके साथ साझेदारी की है? ये साझेदारी आईसीसी ने गूगल के साथ करी है। इस सहयोग का पर्पस क्या है? प्रशंसकों की भागीदारी को बढ़ावा देना, डिजिटल पहुंच में सुधार करना। आप सभी को मालूम है, भारत जो है ये इस साल आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप को होस्ट करने जा रहा है और इसके लिए साझेदारी गूगल के साथ हुई है। गूगल का फॉर्मेशन ईयर 1998 है। कैलिफोर्निया में हेडक्वार्टर। भारतीय मूल के सुंदर पिचाई इसके सीईओ हो जाएंगे। अब यहां से हम डिस्कशन कर लेते हैं आईसीसी के बारे में। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 1909 फॉर्मेशन ईयर। दुबई में हेडक्वार्टर। जय शाह हेड है। अभी जुलाई के महीने में संजोग गुप्ता आईसीसी के सीईओ बने। साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हरा करके आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीती। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल 11वें भारतीय खिलाड़ी हैं MS धोनी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का विजेता भारत है। अभी हाल ही में सौरव गांगुली आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष चुने गए हैं। और नेक्स्ट जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप होगा, पुरुषों की मैं बात कर रही हूँ, 2026 में इसे भारत श्रीलंका होस्ट करेंगे। और भारत इस साल महिलाओं का जो आईसीसी वर्ल्ड कप है ये होस्ट करने जा रहा है। जुलाई महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ शुभमन गिल चुने गए थे। महिलाओं की कैटेगरी में सोफिया डंकले। गूगल का चैटबॉट बार्ड है जिसका बदला हुआ नाम जेमिनी है। एप्पल ने भारत में अपना पहला स्टोर ओपन किया था बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई में। अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी है जिसके मालिक हैं जेफ बेजोस। सीईओ इसके एंडी जेसी हैं। ब्लू ओरिजिन इसकी स्पेस एजेंसी का नाम है जिसके न्यू शेफर्ड 25 मिशन के माध्यम से
गोपीचंद थोटाकुरा अंतरिक्ष की यात्रा पर जाने वाले यानी कि बतौर टूरिस्ट अंतरिक्ष की यात्रा पर जाने वाले पहले भारतीय। माइक्रोसॉफ्ट के जो चेयरमैन हैं, इनका नाम हो जाएगा सत्या नडेला। तीसरा सवाल है, किस राज्य में लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई? रिसेंटली हरियाणा गवर्नमेंट लेकर के आई है लाडो लक्ष्मी योजना, जिसके तहत 25 सितंबर 2025 से 23 वर्ष और उससे अधिक आयु की जो पात्र महिलाएं हैं, इन्हें 2100 रुपए मासिक सहायता देगी हरियाणा गवर्नमेंट। कुछ मिलती जुलती स्कीम आपको याद आ रही होगी। लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, ये है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की पहल। लाडला भाई स्कीम, ये है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की पहल। एक निज़्ज़त मुइना स्कीम आपने पढ़ी होगी। ये आप रिलेट कर सकते हैं असम से। यहाँ हम डिस्कशन कर रहे हैं हरियाणा का। राजधानी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी, माफ कीजिएगा राज्यपाल, यहाँ पर मैं अपडेट कर देती हूँ, चेंज हो गए हैं, असीम घोष। बंडारू दत्तात्रेय पहले थे। नेशनल पार्क में सुल्तानपुर कलेशर है। लोकसभा सीटें 10, राज्यसभा सीटें 5, विधानसभा सीटें 90 हैं। पड़ोसी राज्य में पंजाब, हिमाचल, यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान है। और यूटीज में देखें तो दिल्ली, चंडीगढ़। करंट के फैक्ट यदि हम देखें तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स का दूसरा एडिशन जो दिल्ली ने होस्ट किया, शुभंकर जिसका उज्ज्वला था, टॉप पर हरियाणा था। लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला जी ने सोनीपत में देश के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया। हरियाणा की मंत्री सुश्री चौधरी ने राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 के मौके पर सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया। हरियाणा गवाह संरक्षण योजना की शुरुआत की गई फरवरी 2025 में। इसके अलावा यहाँ पर एआई आधारित चैटबॉट सारथी लॉन्च किया गया था। हरियाणा के भिवानी जिले में 2 हड़प्पा सभ्यता स्थल मिताथल और टीगदरा को ऑफिशियली रूप से संरक्षित पुरातत्व स्थल और स्मारक घोषित किया गया। अगला सवाल है, हाल ही में महालेखा नियंत्रक का पद किसने संभाला है? तो अभी हाल ही में जो टीएस कल्याणी है, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस की 1991 बैच की ऑफिसर ने भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का पदभार संभाला है। नई विधि सचिव के रूप में मैंने आप लोगों को अंजू राठी राणा का नाम याद कराया था। अन्नपूर्णा देवी जो है ना, ये महिला बाल विकास मंत्रालय संभाल रही है। और रेखा गुप्ता जो है, ये दिल्ली की मुख्यमंत्री का नाम है। यहाँ पर अपॉइंटमेंट की बात की जा रही है तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष दोबारा से सतीश कुमार बने। प्रिटोरिया कैपिटल्स के मुख्य कोच सौरभ गांगुली, मौद्रिक नीति समिति का पदेन सदस्य इंद्रनील भट्टाचार्य को, भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष अजय सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अनीश दयाल सिंह, दिल्ली पुलिस के न्यायायुक्त सतीश गोलचा, टाटा सन्स के निदेशक नोएल टाटा, भारतीय सेना के उप सेनाध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह, एसएसबी के 26वें महानिदेशक संजय सिंघल, गिफ्ट सिटी के सीईओ संजय कौल, रॉ के प्रमुख पराग जैन, राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रमुख विजय किशोर रहाटकर, ये दोबारा हो गया। 52वें मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई, इसरो के प्रमुख वी नारायण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी सचिव निधि तिवारी, यूपीएससी के हेड अजय कुमार, आईबी के तपन डेका, डीआरडीओ के समीर कामत। सवाल नंबर है 5वां, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में किस देश को एशिया का सबसे सुरक्षित देश घोषित किया गया है? तो एशिया का सबसे सुरक्षित देश सिंगापुर को रिसेंटली घोषित किया गया है। सिंगापुर ने ओवरऑल पूरी दुनिया में 6वां स्थान हासिल किया है। दुनिया के सबसे शांतिपूर्ण देशों में ये लगातार आइसलैंड टॉप पर बना हुआ है। भारत का स्थान 115वें स्थान पर भारत की स्थिति है। यहाँ पर इंडेक्स एंड रैंकिंग का यदि हम रिवीजन करें तो अभी हाल ही में वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग रिलीज की गई थी। टॉप पर स्विट्जरलैंड, इंडिया को 41वें स्थान पर रखा गया। न्यूम्बो सेफ्टी इंडेक्स 2025 में भारत का सबसे सुरक्षित शहर मैंगलोर को बताया गया, जो कि कर्नाटक में है। लेकिन अभी हाल ही में जो नारी इंडेक्स रिलीज किया गया, इसमें महिलाओं के लिए भारत का सबसे सुरक्षित शहर नागालैंड के कोहिमा को बताया गया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप पर सिंगापुर, इंडिया 77 में है। जेंडर गैप रिपोर्ट में टॉप पर आइसलैंड, इंडिया 131 में है। शांति सूचकांक हमने देखा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में टॉप पर फिनलैंड, इंडिया 99 है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में टॉप पर स्वीडन, इंडिया 71 है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में टॉप पर डेनमार्क, इंडिया 10वें में है। हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड टॉप पर, इंडिया 118 में है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में टॉप पर बुर्किना फासो, इंडिया 14 में है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में टॉप पर नॉर्वे, इंडिया 151 है। करप्शन इंडेक्स में टॉप पर डेनमार्क, इंडिया 96 है। हंगर इंडेक्स में भारत को 105वें स्थान पर रखा गया। अगला सवाल है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2025 कब से कब तक मनाया जाता है? तो 1 सितंबर से ये शुरू हो चुका है और 7 सितंबर तक मनाया जाएगा। देश भर में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का आयोजन अभी किया ही जा रहा है, पूरे हफ्ते ये चलेगा। इस बार की थीम है ईट राइट फॉर अ बेटर लाइफ, यानी कि बेहतर जीवन के लिए सही खान पान अपनाएं। सवाल 7वां है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी हालिया यात्रा के दौरान जापान के जो प्रधानमंत्री हैं और उनकी पत्नी, इन्हें कौन से प्रमुख उपहार, इनकी गिफ्ट्स भेंट किए? तो ये है मूनस्टोन बाउल सेट। ये आप देख पा रहे हैं, बाउल का सेट है, इसमें एक मेन कटोरा है,
साथ में इसमें आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा चॉपस्टिक। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या मैं अतरंगी सवाल पढ़ा रही हूँ, क्या एग्जाम का पार्ट बनते हैं? कैसे बनते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। तो अभी हाल ही में मून स्टोन बाउल सेट और पश्मीना शॉल है जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जापान के प्रधानमंत्री और उनकी वाइफ को गिफ्ट किए गए हैं। अब इस बाउल के बारे में मैंने डिटेल्स ऐड करी है कि चांदी के चॉप स्टिक से सजा ये जो विंटेज कीमती पत्थर का बाउल है, ये भारतीय कलात्मक और जापानीज पाक कला की परंपरा का एक अनूठा मिश्रण है। इसे आंध्र प्रदेश से लाया गया है। जबकि जो मेन बाउल है, इसका ये जो मेन बाउल है, इसका बेस मकराना संगमरमर से बना है। इसमें आप मकराना संगमरमर या आप राजस्थान से रिलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो पश्मीना शॉल है, इसके बारे में थोड़ी डिटेल्स मैंने ऐड करी है कि ये जो शॉल है, ये लद्दाख के चांगथांगी भेड़ के महीन ऊन से बनाया गया है। ये पश्मीना शॉल बहुत ही हल्के मुलायम और गर्म होने की वजह से पूरी दुनिया में फेमस है। तो ये दोनों गिफ्ट्स हैं जो कि किए गए हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। जो 14 नंबर का ब्रिक्स समिट था ना, ये रशिया के कजान में आयोजित किया गया था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहां पार्टिसिपेट करने पहुंचे हुए थे। तो व्लादिमीर पुतिन को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने झारखंड की सोहराय पेंटिंग भेंट करी थी और यही एग्जाम का पार्ट बना था। इसलिए मुझे लगा कि ये आपके एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर कभी भी किसी भी तरह के करंट अफेयर के क्वेश्चंस पूछ सकता है, इसलिए मैंने ऐड किया है। सवाल 8वां है, पिकल बॉल वर्ल्ड कप 2025 का जो आयोजन है ये किस देश में होगा? तो ये 2025 में होना है, अमेरिका इसे होस्ट करने जा रहा है। अब इसके लिए ना यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ पिकल बॉल, ये क्या है? एक पैडल वाला खेल आप कह सकते हैं, जिसमें कि टेनिस हो गया, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, ये सभी शामिल होते हैं। तो अमेरिका इसे होस्ट करेगा, जिसके लिए अभी हाल ही में अहमदाबाद में 2 दिन का इसके लिए राष्ट्रीय चयन ट्रायल का आयोजन किया गया, जिसमें कि 140 से अधिक खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया है। अब इसमें से जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, ये पिकल बॉल वर्ल्ड कप 2025 में भारत को रिप्रेजेंट करेंगे, जो अमेरिका होस्ट करने जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए, आगामी खेल प्रतियोगिताओं वाली एक स्लाइड मैंने ऐड करी है। हॉकी पुरुष एशिया कप 2025 राजगीर में शुरू हो चुका है। 7 सितंबर को इसका फाइनल होगा। टी20 वर्ल्ड कप नेक्स्ट भारत श्रीलंका होस्ट करेंगी। महिलाओं का वर्ल्ड कप भारत होस्ट करेगा इस साल। चैंपियंस ट्रॉफी यूएई पाकिस्तान ने होस्ट करी, जिसमें कि विजेता भारत है। शतरंज वर्ल्ड कप गोवा भारत होस्ट करेगा अक्टूबर के महीने में। फीफा मेंस वर्ल्ड कप ये होना है 2026 में। यूएसए, मैक्सिको, कनाडा 3 कंट्री मिलकर होस्ट करेंगे। फीफा वुमेन वर्ल्ड कप ब्राजील होस्ट करेगा 2027 का। 17वां महिला माफ कीजिएगा 17वां पुरुष एशिया क्रिकेट कप ये यूएई होस्ट करेगा। भारत के कप्तान चुने गए हैं सूर्य कुमार यादव। सितंबर के महीने में ही शुरू हो रहा है। विश्व खेलों का 12वां संस्करण चाइना ने होस्ट किया। बॉक्सिंग चैंपियनशिप बैंकॉक थाईलैंड ने। पहले ई स्पोर्ट्स शतरंज वर्ल्ड कप सऊदी अरब ने होस्ट किए, जिसमें कि विजेता मैग्नस कार्लसन रहे। अगला सवाल है, हाल ही में 1 सितंबर 2025 को यानी कि परसों के दिन किस देश के नांगरहार प्रांत में 6.0 तीव्रता का भूकंप आया? तो ये आप रिलेट करेंगे अफगानिस्तान से। यहाँ के जो सरकारी प्रवक्ता हैं जबीहुल्लाह मुजाहिद, इनके अनुसार पूर्वी अफगानिस्तान में जो भूकंप आया है इसमें कम से कम 812 लोग मारे गए हैं, 2817 लोग घायल हुए हैं। तालिबान के एक अधिकारी के अनुसार, मतलब इन्होंने जो बयान जारी किया है, इसके अनुसार 2015 के बाद से आया सबसे घातक भूकंप इसे माना जा रहा है। इसके बाद जो बचाव अभियान चलाए जा रहे हैं, इसमें फील्ड हॉस्पिटल, आश्रय, भोजन और पानी की तत्काल आवश्यकता बताई गई है। वैसे यहाँ पर ना कुछ चक्रवात और तूफान भी हमने रिसेंट डेज में देखे हैं। अगस्त के महीने में तूफान काजकी और तूफान पोडुल हमने देखा। तूफान काजकी से वियतनाम और चाइना प्रभावित हुए, जिसका नामकरण जापान ने किया। तूफान पोडुल से ताइवान प्रभावित हुआ, नामकरण उत्तर कोरिया ने किया। तूफान दाना ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, बंगाल की खाड़ी में उठा तूफान था, जिसका नामकरण कतर ने किया। इसके अलावा इस साल हमने देखा है तूफान रेमल के बारे में, जो कि बंगाल के तटों से टकराया। मार्च के महीने में ऑस्ट्रेलिया में अल्फ्रेड चक्रवात से भारी तबाही हुई। अंडमान सागर में जो चक्रवात निर्मित हुआ शक्ति, इसका नामकरण श्रीलंका ने किया। कुछ समय पहले तूफान यागी से 3 देश प्रभावित थे, म्यांमार, लाओस, वियतनाम। तो भारत ने हेल्प करने के लिए ऑपरेशन सद्भाव चलाया था। टाइफून क्रैथॉन नामक तूफान, इसने ताइवान में तबाही मचाई और भारत ने राफेल तूफान के बाद है जो कि क्यूबा को मानवीय सहायता भेजी। सवाल 10वां है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की? रिसेंटली बिहार गवर्नमेंट ने इस योजना की शुरुआत करी है। बिहार कैबिनेट ने हर परिवार की एक महिला को अपनी पसंद का व्यवसाय शुरू करने के लिए फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए इस योजना को मंजूरी दी है और इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना। इसके तहत बिहार के प्रत्येक परिवार की एक महिला को अपनी पसंद का जो व्यवसाय है ये चुनने की अनुमति होगी। इसका पूरा खर्च है जो कि फाइनेंशियल हेल्प ये करेगी
बिहार गवर्नमेंट। हालाँकि पूरा नहीं करेगी लेकिन 10,000 रुपए तक का इसमें वित्तीय सहायता बिहार गवर्नमेंट करेगी। बिहार की राजधानी पटना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। यहाँ लगभग 1 साल में हमने बिहार के जो करंट अफेयर पढ़े हैं, वो सब कुछ मैंने ऐड किए हैं। यहाँ से सिर्फ इम्पोर्टेंट पर मैं टिक करूँगी जो 2025 में हमने पढ़े हैं। हालाँकि ये स्लाइड तो आपको पीडीएफ में मिल ही जाएगी। प्रत्यय अमृत बिहार के नए मुख्य सचिव बने। सभी मतदान केंद्रों पर 1200 से कम मतदाता यहाँ रहे। इसके अलावा पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इसने अपनी पहली इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट की मेजबानी करी। सरकारी नौकरियों में 35% महिलाओं के लिए आरक्षण मंजूर किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नबीनगर में सुपर थर्मल परियोजना चरण 2 की आधारशिला रखी। बापू टावर का उद्घाटन तो लास्ट ईयर ही हो गया था। यहाँ आप रिलेट करेंगे तो नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन किया गया और फिर जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला ये पहला राज्य है। अभी राजगीर में एशिया हॉकी चैंपियनशिप जो पुरुषों की है इसकी शुरुआत तो हो ही चुकी है। इसके अलावा डिजिटल वोटिंग करने वाला ये देश का पहला राज्य है, ये भी आप रिलेट कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में अभी हाल ही में श्रम श्री योजना की शुरुआत की गई थी। उत्तर प्रदेश ने शुभांशु शुक्ला के नाम पर एक नई स्कॉलरशिप योजना को मंजूरी दी। सुनेत्रा स्कीम ये आप रिलेट कर सकते हैं ओडिशा गवर्नमेंट से। मैंने कल आपसे पूछा था, श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव में किसने पहला स्थान प्राप्त किया? आंसर था मध्य प्रदेश। आज का सवाल है, किस राज्य ने समय पर पेंशन वितरण के लिए ई भविष्य पहल की शुरुआत की? आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।